Shalom everyone, how are you all? I hope you all are doing great in the name of Lord Jesus Christ. Today I came up with a very beautiful message which I heard from one of the man of God, and the revelation which he gives, it's truly commendable, it's amazing. And yesterday we all know that we have celebrated Resurrection Day, and coincidentally I was watching Passion of the Christ yesterday. So I can correlate with the message which he has given and the movie. So by watching that movie, I can correlate both the messages. ठीक है कि वो क्या कहना चाहते हैं. We all know that Jesus served ministry for 2.5 years. 3.5 साल के लिए जीसस ने अपनी मिनिस्ट्री सर्व की है. ओके, और उस 3.5 साल में कई फॉलोअर्स, there were many disciples, there were many, not disciples, there were many followers who followed Christ. Okay, but out of that many followers, there were only 72 people who has been selected for his ministry. अब प्रभु ने उन्हें सब कुछ, सारा ज्ञान, विजडम, जो भी एक मिनिस्ट्री के लिए चाहिए होता है, प्रभु ने वो इम्पार्ट किया और उन्हें भेज दिया कि गो एंड शेयर द गॉस्पेल ऑफ गॉड. ओके, सुसमाचार आप सुनाए. ओके, देन आउट ऑफ दैट 72 we can see Lord has chosen 12 disciples. 12 चेलों को, उन 72 लोगों में से प्रभु ने 12 चेलों को चुना आउट ऑफ दैट 72. ओके, एंड सेम प्रभु ने उन्हें भी, लेकिन 72 चेले क्यों खास थे? वो रात और दिन से डे इन डे आउट प्रभु के साथ रहते थे. जहां प्रभु जाएंगे वो प्रभु के साथ रहते थे. कोई मिनिस्ट्री हो, कोई सरमन हो, कुछ भी हो, वो प्रभु के साथ ही रहते थे, चलते थे. कहीं भी ट्रैवल करना हो प्रभु के साथ. ठीक है, फिर हम देखेंगे प्रभु ने इन्हें भी सब कुछ, जैसे कहते हैं ना सर, नॉलेज, विजडम, मिराकल, वरदान, सब कुछ प्रभु ने इन लोगों पर पार्टेक किया, और इन्होंने भी लोगों को जो है चंगा किया, मिराकल्स किए बहुत. फिर हम पढ़ते हैं कि उन 12 चेलों में से प्रभु ने 3 चेलों को चूज किया. चूज किया, they were the closest. These 3 people, the 3 disciples were the closest one amongst that 12 disciples. हम पढ़ सकते हैं वो है जॉन, जेकब एंड पीटर. ओके, अगर स्क्रिप्चर से हम लेना चाहें तो हम कई जगहों पर देख सकते हैं, जैसे कि जब प्रभु यीशु का रूपांतर हुआ था उस समय भी हम देख सकते हैं कि एलाइजा और मोसेस के सामने जब प्रभु खड़े थे तब भी प्रभु इन तीनों को ही लेके गए थे अपने साथ. ऐसे ही हम पढ़ सकते हैं द डे बिफोर द क्रूसिफिक्शन. ठीक है, दैट नाइट व्हेन जीसस वाज प्रेइंग टू गॉड, उस टाइम पर भी प्रभु इन तीनों को ही लेके गए कि चलो प्रार्थना का समय हो गया, हम प्रार्थना करते हैं. ओके, एंड सो वो 3 लोग थे जो कि प्रभु के साथ गए थे. बाकी डिसाइपल्स अपने घर पे ही थे या जहां भी होता है. फिर हम देखते हैं कि इन 3 डिसाइपल्स को हम देखेंगे कि इन 3 डिसाइपल्स में से कुछ डिसाइपल जैसे कि पीटर हो गए, है ना, वो हम पढ़ेंगे उसी स्क्रिप्चर में व्हेन वी रीड द स्क्रिप्चर्स, जैसे कि एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स हो गए, या हम पढ़ेंगे मत्ती, हिंदी में मत्ती बोलेंगे, इंग्लिश में मैथ्यू बोलेंगे. फिर हम पढ़ते हैं लूका, ठीक है, ल्यूक. तो हम सब उन सब गॉस्पेल्स में पढ़ेंगे कि पीटर ने चमत्कार किया, ये किया, वो किया, बहुत कुछ चीजें हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रभु ने, कहते ना सब कुछ, और पीटर को तो प्रभु ने कलीसिया का फाउंडेशन बनाया था, है ना. सो अब बात आती है उन तीनों में से ओनली वन वॉज द पर्सन और वन वॉज द डिसाइपल who was standing with Jesus at the time of crucifixion. जब प्रभु यीशु को पकड़वाए जाने का समय आया तो ये 12 जो डिसाइपल्स थे ये सब के सब भाग गए. अब डर है या क्या था कि सब भाग गए. None of them were there with Lord Jesus. कोई भी नहीं था, सब भाग गए थे. वो बात अलग है कि जब प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उनको लगा कि अब हमारा जो लीडर है वो ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे. वो भूल गए कि प्रभु ने उनको क्या
वादा किया था, क्या क्या प्रभु ने उन पर इम्पार्ट किया है, प्रभु ने क्या प्रोफेसी की, वो सब भूल गए थे। हम भी होते तो हम भी शायद यही करते, बट यस, क्या कमबैक लिया उन लोगों ने। और फिर वो सबके सब कहते ना मारे गए सब लोग, उन्होंने जान दे दी प्रभु यीशु मसीह के लिए, लेकिन कोई भी डगमगाया नहीं। उसके बाद कोई डगमगाया नहीं कि प्रभु यीशु मसीह रिजरेक्ट हो गए और प्रभु उन सबसे मिले। हाँ, उसके बाद इनमें जैसे कि एक बल आ गया, एक ताकत आ गई इनके अंदर सब कुछ फेस करने का। हाँ तो हम कहा थे, हाँ यस। सो आउट ऑफ 3 देयर वाज ओनली 1 पर्सन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े थे, वो मदर मैरी के साथ खड़े थे, और वो है जॉन। जॉन वॉज द क्लोजेस्ट अमंग्स्ट एवरीवन एंड ही वॉज द यंगेस्ट। वो क्लोजेस्ट भी था और यंगेस्ट भी था। हम देख सकते हैं लियोनार्डो डा विंची की जो पिक्चर है, जो उन्होंने पेंटिंग बनाई, उसमें भी देख सकते हैं कि जो लास्ट सफर था उसमें भी जो एक आदमी है जो ऐसे तिरछा प्रभु यीशु मसीह के कंधे की तरफ ऐसे झुक के बैठा हुआ है, वो और कोई नहीं, वो जॉन है। ही वॉज द यंगेस्ट, सबसे छोटे थे वो उस ग्रुप में, ठीक है। तो हो सकता है कि वो एक छोटे भाई की तरह प्रभु यीशु मसीह के साथ एक कनेक्शन जुड़ा हुआ था उनका। आई एम जस्ट गेसिंग, ओके। और जब प्रभु का क्रूसिफिक्शन हो रहा था, जब प्रभु उस समय बहुत ही दुखित अवस्था में थे, उस समय सिर्फ जॉन ही था, जॉन ही थे जो मदर मैरी के साथ खड़े थे। प्रभु कहते हैं कि मेरी माँ को जो है अब तुम संभालो, और मदर मैरी कहते हैं कि अपने बेटे को अब संभालो। सब क्वेश्चन ये है आपसे और मुझसे कि आप क्या बनना चाहते हैं। मैनी फॉलोअर्स, या मैनी फॉलोअर्स के अंदर वो 72 फॉलोअर्स, या वो 72 फॉलोअर्स के अंदर 12 चेले, 12 डिसाइपल्स, या उन 12 चेलों में से 3 डिसाइपल्स, या उन 3 डिसाइपल्स में से एक जिसके पास कुछ भी नहीं है, सब उसके पास प्रभु यीशु है। उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके पास जो था वो तो क्रूस पे जा रहा है। मैं कल वो जब मूवी देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि क्या क्या चीजें चल रही होगी जॉन के दिल के अंदर, कितना गला रोंद गया होगा उसका। मदर मैरी तो वैसे भी वो तो अटैच्ड है, क्योंकि उनके अंदर से ही जीसस जो है वो उत्पन्न हुए। मतलब मदर मैरी को तो ये सौभाग्य मिला था कि जीसस उनके अंदर से, मतलब उन्होंने उन्हें उत्पन्न किया, तो शी वॉज द ब्लेसेड वन, इसे कहते हैं। वो सौभाग्य मिला उनको एज अ वुमेन कि प्रभु को मतलब उत्पन्न करे, इस दुनिया में लेकर आए। बट मैं सोचती हूँ कि जॉन, और सिर्फ जॉन ही थे जो कि एक नेचुरल तरीके से मरे थे, मतलब बूढ़े होके मरे थे। अदरवाइज सारे डिसाइपल्स, मतलब फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, सारे डिसाइपल्स जो थे वो मारे गए, कुछ क्रूस पर, कुछ आरी से कट गए। मतलब आई डोंट वांट टू डिस्क्राइब दैट, बट यस, वो सारे सैक्रिफाइस हुए। हम पुराने नियम में भी अगर जाते हैं तो वहां पे भी हम देखते हैं दाऊद को, जिसके पास पोजीशन थी। ही वॉज द किंग ऑफ इजराइल, चोजन बाय गॉड, ही वॉज द किंग ऑफ इजराइल, राइट। पोजीशन थी उसके पास। दूसरा सैमसन, ओके, शिमशॉन, जिसके पास ताकत थी, स्ट्रेंथ थी उसके पास, इतनी ताकत थी कि पैलेस्टीनियंस जो पैलेस्टीनियंस थे उनको उन्होंने धूल चटा दी थी। मतलब इतनी पावर थी, ओके, स्ट्रेंथ, ताकत, बल उनके अंदर खूब था। परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था। और तीसरा जिसे हम कहेंगे कि जो बहुत ही ज्यादा विजडम के तौर पर बात करते हैं, तो वो था सुलेमान, ओके। कहते हैं सुलेमान वॉज द वाइजेस्ट अमंग्स्ट, मतलब इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वाइजेस्ट पर्सन पैदा नहीं हुआ, इतना ज्यादा वाइजेस्ट था वो, मतलब इतना बुद्धिमान था, है ना। सो पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो शिमशॉन, सैमसन। सेकंड दाऊद, डेविड, जैसे प्रभु ने वो जो औदा, जो पोजीशन है, मतलब
एक पोजीशन पर बिठाया प्रभु ने, और तीसरा जिसे हम कहेंगे कि विजडम के लिए, जो कि सुलेमान, उसके पास सब कुछ था, ठीक है, लेकिन ये तीनों ही व्यभिचार में गिरे, ये तीनों ही व्यभिचार में गिरे, सुलेमान भी, दाऊद भी और शिमशोन भी। सो मेरे दोस्तों, भले आपके पास ताकत हो, विजडम हो, स्ट्रेंथ हो, पोजीशन हो, ये आपको आपकी काबिलियत की वजह से नहीं मिली है, ये उसने आपको दिया है, इसीलिए आप उस पोजीशन पे हैं, आप उतनी ताकत रखते हैं, आप उस मतलब उतनी बुद्धिमानी आपके अंदर है। तो इन सब का कोई भी अर्थ नहीं है जब तक कि वो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, जब तक कि वो आपसे कनेक्टेड नहीं है। ये आपके लिए कहते हैं ना, चित्रों के समान, अगर प्रभु आपके साथ नहीं है। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं, कई ऐसे वाक्य हैं, कई ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहां हम देख सकते हैं कि प्रभु ने, जैसे कहते हैं ना, दाऊद तो एक चरवाहा था, भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा था। प्रभु ने उसे उठा के कहां बैठा दिया? सिंहासन में बैठा दिया। सो प्रभु में वो ताकत है कि राजा को रंक बना सकता है, रंक को राजा। तो इस पे घमंड मत करना कभी भी कि भैया मुझे ये पोजीशन मिली है, वो अपनी तरफ से मिली है, मुझे वो ताकत मिली है, मैं बुद्धिमान हूं सबसे। नो, इट्स योर फॉल्ट। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये सोचें आज आप कि आप क्या बनना चाहते हैं, 72 में से, 12 में से, 3 में से, या वो एक जिसके पास है तो कुछ नहीं लेकिन सब कुछ है। जय मसीह।